नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे हैं आज 3 डायमेंशनल एरे में रो मेजर मेथड से मेमोरी रिप्रेजेंटेशन और कॉलम मेजर मेथड से मेमोरी रिप्रेजेंटेशन का। इसका डिटेल वीडियो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, डायग्राम के साथ समझाया था कि कैसे हम 3 डायमेंशनल एरे शो करते हैं और उसको मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ हमने दिया था। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आज का वीडियो देखने से पहले प्रीवियस वीडियो देख के जरूर आइएगा 3 डायमेंशनल एरे पे, जिससे आज का लेक्चर काफ़ी क्लियर होगा। क्योंकि हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है वो सेम प्रीवियस में जो लिया था एग्जाम्पल उसी से सिमिलर है। तो पिछला वाला अगर आप लेक्चर देख के आएंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। प्रीवियस लेक्चर का जो लिंक है वो हमारे आप आई बटन में भी यहाँ मिल जाएगा, या फिर सीरीज में पीछे जाएंगे तो भी आपको दिख जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 3 डायमेंशनल एरे में रो मेजर और कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन के फार्मूले के साथ कि कैसे हम क्विकली किसी भी एलिमेंट का लोकेशन फाइंड आउट कर लेंगे फार्मूले से। सबसे पहले देखें तो 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रो मेजर, कॉलम मेजर। वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, आप देख के आए हुए होप सो। अब हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करना है किसी भी एलिमेंट का 3 डायमेंशनल एरे में अगर कोई एलिमेंट है तो उसका अगर रो मेजर मेथड से उसको मेमोराइज किया गया है या कॉलम मेजर मेथड से। कॉलम मेजर मेथड से 2 ही मेथड हैं। तो अगर रो मेजर में उसको रिप्रेजेंट किया गया मेमोरी में तो एड्रेस कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर कॉलम मेजर मेथड में उसको रिप्रेजेंट किया गया है तो हम उसका एड्रेस कैसे फाइंड आउट करेंगे। जनरली अगर हम सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो सी प्रोग्रामिंग में आपका रो मेजर मेथड चलता है। इसके अलावा मैटलैब हो गया, आर प्रोग्रामिंग हो गया, इन सब में क्या चलता है, कॉलम मेजर मेथड। तो हम यहाँ पे दोनों को थ्योरेटिकली सॉल्व करके देखेंगे। कंसीडर 3 डायमेंशनल एरे। आपको 3 डायमेंशनल एरे दिया हुआ है ए, यहाँ पे पहला साइज, दूसरा साइज, तीसरा साइज, मतलब 1 से P, 1 से R, 1 से कॉलम। P मीन्स यहाँ पे पेज, मतलब ये पेज शो कर रहा है, ये रो शो कर रहा है और ये कॉलम शो कर रहा है। हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम इसकी साइज निकाल लेंगे। मतलब चलो इसकी साइज हम L1 निकाल लेंगे, L2 और L3, लेंथ, एक तरह से डायमेंशन की लेंथ निकालेंगे। तो पहला क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल डायमेंशन। ये जो हर डायमेंशन, जैसे पहला डायमेंशन है, दूसरा डायमेंशन है, तीसरा डायमेंशन, तो तीनों डायमेंशन का हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, लेंथ। लेंथ निकालने के लिए फार्मूला है Li मीन्स हर Li के लिए अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अपर लोअर बाउंड क्या होगा, जैसे अगर हम इसको देखते हैं, इसमें देखिए जो 1 है ये आपका लोअर बाउंड है और जो P है ये आपका अपर बाउंड है। इसी तरह से इसमें जो 1 होगा ये लोअर बाउंड और ये क्या होगा, अपर बाउंड। इसी तरह से इसमें लोअर बाउंड और ये C क्या है, अपर बाउंड। तो Li निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। जैसे फॉर एग्जांपल हमने L1 निकालना है, L2 निकालना है, L3, 3 डायमेंशन है। तो L1 के लिए हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे L1 इक्वल टू, देखिए L1 इक्वल टू Li की जगह 1 आ जाएगा, फिर L2 फिर L3, 3 मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या होगा, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड। तो अपर बाउंड यहाँ पे क्या है, P माइनस 1 प्लस 1। इसी तरह से यहाँ पे R माइनस 1 प्लस 1, इस तरह से C माइनस 1 प्लस 1। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे तो आपका लेंथ यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर है। सेकेंड, जब इतना काम हो जाए इसके बाद फाइंड द इफेक्टिव इंडेक्स फॉर A, K1, K2, K3। मतलब जिस वैल्यू का, जिस भी एलिमेंट का मुझे एड्रेस निकालना है उसका अगर आपको डायमेंशन यहाँ दिया हुआ है तो सबसे पहले हम इफेक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। इफेक्टिव इंडेक्स हर डायमेंशन के लिए निकलेगा। मतलब EI एक बार फर्स्ट के लिए I की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब यहाँ पे 1 के लिए, फिर 2, 3 के लिए। तो कैसे निकल जाएगा, EI इक्वल टू KI माइनस लोअर बाउंड। जैसे हम ले सकते हैं EI इक्वल टू E1 निकलेगा, E2 निकलेगा, E3, 3 E की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो E1 इक्वल टू K1, I की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस लोअर बाउंड, K2 माइनस लोअर बाउंड और यहाँ पे K3 माइनस लोअर बाउंड। क्लियरली समझ में होप सो आ गया होगा। एक एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसमें अपडेट कर दें फार्मूला, तो चेंज करके थोड़ा देख लीजिएगा आप। जैसे सपोज कीजिए हम कर दें यहाँ से 1 to 2, यहाँ पे हम ले लें 5, यहाँ पे ले लें हम 2। तो अब देखिए L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 इक्वल टू अगर देखें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, L1 इक्वल टू P की वैल्यू कितनी हो गई, 2, यहाँ पे 2 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। L2 इक्वल टू 5 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 5। इसी तरह से L3 इक्वल टू
2 माइनस 1 प्लस 1 2a माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। इसी तरह से अगर हम इसके लिए निकालें ई आई के लिए तो क्या हो जाएगा E1 इक्वल टू K1 की वैल्यू सपोज कीजिए हम K1 की वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं इस तरह से 1 3 1, तो K1 K2 K3 हो गया, तो E1 की वैल्यू हो जाएगा K1 मतलब 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, E2 इक्वल टू 3 माइनस एक K2 होगा यहाँ पे 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, और इसी तरह से E3 निकाल लेंगे तो K3 माइनस 1 मतलब K3 1 वैल्यू है तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो रो मेजर या कॉलम मेजर डिटेल में जाने से पहले आपको ये तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर रो मेजर कॉलम मेजर का फार्मूला है जिस पे हम इसी की वैल्यू जो यहाँ वैल्यू फाइंड आउट की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे क्या फार्मूला कहता है, LOC A K1 K2 मतलब जो यहाँ पे लोकेशन दिया है जिसका लोकेशन फाइंड आउट करना है इक्वल टू B मीन्स बेस एड्रेस, कोई ना कोई आपको बेस एड्रेस दिया होगा जैसे 2 डायमेंशनल एरे में दिया हुआ था, प्लस W मीन्स साइज ऑफ एलिमेंट की साइज जनरली अगर इंटीजर है तो 2 बाइट या 4 बाइट ऐसे दिया होगा आपको एग्जाम में साइज जाएगा। इसके बाद E1 देखिए E1 की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट है E1 L2 प्लस E2 ये सारी वैल्यू यहाँ पे प्रीवियस में कैलकुलेट हमने कर लिया है, मल्टीप्लाई बाई L3 प्लस E3 ये आप फार्मूला में पुट कर देंगे, वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसी तरह से कॉलम मेजर में K1 K2 K3 अगर लोकेशन निकालना है तो यहाँ पे बेस एड्रेस प्लस W, यहाँ फार्मूले में माइनर चेंज है E3 L2 प्लस E2 होल मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस E1। इसको याद करने के एक तरीका मैं बता दूं, जैसे आप निकालेंगे सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे L1 L2 L3 और E1 E2 E3 तीन चीजें फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि रो या मेजर में जाने से पहले ये चीज तो आपको फाइंड करना ही करना है। तो फाइंड करना है तो फार्मूले आपको याद करने का इजी तरीका मैं बता दूं कैसे फार्मूले याद करेंगे। आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से, देखिए ये तो आपको इतना तो याद ही होगा, ये तो इतना याद कर सकते हैं। इसकी बात कर रहे हैं मेजर, ये आपका फार्मूले हम यहाँ से डिराइव कर लेंगे, कैसे हो जाएगा ध्यान दीजिए। E1 से हम स्टार्ट करेंगे, E1 मल्टीप्लाई बाई L2 प्लस E2 मल्टीप्लाई बाई L3 प्लस E3। देखिए वही होगा E1 मल्टीप्लाई बाई L2 प्लस E2 मल्टीप्लाई बाई L3। हालांकि यहाँ पे होल मल्टीप्लाई बाई L3 है तो इसको आपको मेमोराइज करने के लिए थोड़ा सा इजी होगा कि फार्मूला कैसे आप याद कर लेंगे, और लास्ट में प्लस L3 तो प्लस L3। ऐसे ही अगर हम कॉलम मेजर वाला देखें तो कैसे हो जाएगा, L1 L2 L3 है यहाँ पे, E1 E2 E3 यहाँ पे है, तो हम कैसे चलेंगे रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। E3 मल्टीप्लाई बाई L2 प्लस E2 मल्टीप्लाई बाई L1 प्लस E1। ध्यान दीजिए हमने इस टाइम इस डायरेक्शन में चला था, अब हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वही आ जाएगा, देखिए E3 मल्टीप्लाई प्लस E2 मल्टीप्लाई बाई L1 प्लस E1। तो इस तरह से फार्मूला आप इजीली याद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम फार्मूला के से आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं और आपको फुल्ली सॉल्व करके दिखाते हैं। सपोज आपको एक एरे दिया हुआ है 3 डायमेंशनल एरे जिसमें 1 2 1 5 1 3 डायमेंशन दिया हुआ है, वहाँ पे हमने एलिमेंट भी दे दिया है। हालांकि एग्जाम में आपको यहाँ एलिमेंट नहीं देगा, एलिमेंट हम इसलिए दिए हैं क्योंकि प्रैक्टिकली आपको सॉल्व करके दिखाऊं और प्रैक्टिकल हम उसका आंसर भी जज कर लें कि हमारा फार्मूला से एक्चुअली आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमने एलिमेंट ले लिया, ये आपका 3 डायमेंशनल एरे है, बेस एड्रेस आपको 100 दे दिया, साइज ऑफ एलिमेंट दे दिया है 2 बाइट। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि और फाइंड करने का सपोज लोकेशन दे दिया कि फाइंड आउट करना है मुझे लोकेशन A131, सपोज ये दे दिया कि इसी का मुझे लोकेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लोकेशन फाइंड आउट करने से पहले इसको हम मेमोरी में रिप्रेजेंट कर लें, एक बार आपको फिर रिवाइज हो जाएगा कि मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। अगर रो मेजर की बात करें तो रो मेजर में सिंपली रो वाइज एंट्री कर देंगे। रो वाइज एंट्री मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। ठीक है,
तो ये हो जाएगा रो ऑर्डर में। कैसे होगा, सिंपली देखिए यहाँ पे हमने 1 to पेज बताया, मतलब पहला पेज और दूसरा पेज। पहले पेज में 5/2 का मैट्रिक्स, 5/2 मतलब 1 2 3 4 5 रो और उसमें कॉलम 1 2 2 कॉलम, इस तरह से है। इसका डिटेल वीडियो आप प्रीवियस में जाएंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको डायग्राम से आपको समझाया है। अगर हम कॉलम मेजर देखें इसमें, तो कॉलम मेजर में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ध्यान दीजिए। कॉलम मेजर में इस तरह से चलेगा, पहले इसका कॉलम फिर दूसरे पेज का कॉलम, मतलब 0 10 हो गया। इसके बाद इसमें आ जाएंगे 2 12 4 14 6 16 8 18। इसके बाद 1 11 3 13 5 15 7 17 9 19। तो ये इस तरह से आपका कॉलम मेजर में रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब सपोज कीजिए कि आपसे पूछ रहा है एड्रेस ऑफ A131। अगर A131 की एक्चुअल हम पोजीशन देखें, जो कि हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में, जब हमने प्रीवियस वीडियो में दिया था, तो वहाँ पे बताया था कि जो 131 लोकेशन है ये इसी 4 को इंडिकेट करता है, इस 4 वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ भी ये 4 वैल्यू को इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब एड्रेस फाइंड आउट करना है तो कैसे एड्रेस फाइंड आउट करेंगे आप, देखिए 2 बाइट साइज दिया हुआ है, 2 बाइट साइज दिया है, बेस एड्रेस दिया है 100। तो हम अगर हम रिप्रेजेंटेशन में इसको असाइन करें तो 100 बाइट इसको हो जाएगा, इसका हो जाएगा 102, इसका 04, इसका 06, इसका 08, 10 12 14 16, इस तरह से 2 बाइट में बढ़ता रहेगा। इसी तरह से अगर हम इसका बेस एड्रेस, इसी बेस एड्रेस यहाँ पे 100 रखते हैं तो 100 102 4 104 106 8 10 12 14 16 16 18 20 22 24, इस तरह से आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर हम देखें A131, तो इसका जो अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में 3 डायमेंशन में, तो इसी 4 वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए हम फार्मूले से रो मेजर निकालते हैं। पहले रो मेजर देखिए, रो मेजर निकालेंगे तो क्या होगा, LOC K1 K2। अच्छा, डिटेल इसको निकालने से पहले आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कैलकुलेशन दोनों में यूज होगा। तो पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। L1 L2 L3 क्या होगा, देखिए अगर हम निकालें यहाँ से, तो यही आपका एरे दिया हुआ है, 3 डायमेंशनल एरे दिया हुआ है। तो L1 क्या हो जाएगा, L1 L2 L3, L1 हो जाएगा अपर माइनस लोअर प्लस 1, मतलब यहाँ पे 2 ही आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 -1 + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। और L3 में आ जाएगा 2 - 1 + 1, क्योंकि फार्मूला ये था ना, अपर माइनस लोअर प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अगर हम E निकाल लें, E1 E2 और E3, तो क्या बोला कि K1 यहाँ पे जो दिया होगा आपको, K1 K2 K3 की फॉर्म में होगा। तो ये आपका K1 हो गया, K2 हो गया, K3 हो गया। तो निकाल लीजिए क्या हो जाएगा, K1 मतलब 1 1 - 1 1 - 1 मतलब 0। E2 क्या हो जाएगा, K2 - 1 मतलब 3 - 1 = 2 हो जाएगा। और E3 इक्वल हो जाएगा K3 1 - 1 = 0, ठीक है। मतलब E1 की वैल्यू आ गई 0, हम डायरेक्टली वैल्यू लिख देते हैं 0। E2 की वैल्यू आ गई 2 और E3 की वैल्यू आ गई, E3 की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। इतना हमने कैलकुलेट कर लिया बिफोर फार्मूला अप्लाई। अब हम फार्मूले में अप्लाई कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, LOC, यहाँ पे चलते लिए हम लोकेशन A K1 K2 K3 मतलब 1 3 1, यही ना है, इसी को फाइंड आउट करना है। इक्वल टू B मीन्स बेस एड्रेस, बेस एड्रेस कितना दिया हुआ है, 100 प्लस W मीन्स W साइज 2 बाइट 2 मल्टीप्लाई E1 L2 देखिए यहाँ से क्या, E1 की वैल्यू कितनी 0 मल्टीप्लाई बाई L2 मीन्स 5
प्लस E2, E2 की वैल्यू कितनी है 2 होल मल्टीप्लाई बाई L3, L3 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस E3, E3 की वैल्यू कितनी है 0। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 100 प्लस 2, यहाँ कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो जाएगा, 4 सॉल्व करेंगे तो 108। अब देखिए अगर रो मेजर में देखें तो जो लोकेशन था इस वैल्यू का, अगर लोकेशन देखें तो इसे 4 एलिमेंट को ये पॉइंट आउट करेगा, इसका एड्रेस कितना है 108 आपका मैच कर रहा है। मतलब कि एक्चुअली आपका, हालांकि एग्जाम में आपको ऐसे शो करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में डायरेक्टली फार्मूला से आप कैलकुलेट कर लेंगे, हम आपको शो करने के लिए बताए, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था डिटेल में, उसी से हम वहाँ से इमेज लेके आए ताकि आपको वह आंसर वेरीफाई हो जाए। तो 10 कितना आ गया 8। अगर हम कॉलम मेजर में देखें तो कॉलम मेजर में फार्मूला क्या कहता है, LOC A131 100 प्लस 2, फार्मूला क्या रखा रहा कॉलम मेजर का E3L2, E3 की वैल्यू कितनी है 0 मल्टीप्लाई बाई L2 5 प्लस E2 की वैल्यू कितनी है 2 होल मल्टीप्लाई बाई L1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस E1 की वैल्यू कितनी है 0। कर लीजिए सॉल्व, 100 प्लस ये 0 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, हाँ 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल आ जाएगा 108। तो यहाँ से भी कितना आ गया 108। अब देखिए जो 4 वैल्यू था यहाँ पे और 4 वैल्यू यहाँ पे, इसका भी एड्रेस कितना आ रहा है 108 ही है। तो एक तरह से आंसर भी वेरीफाई आपका हो गया। यहाँ पे एक लोकेशन थोड़ा चेंज करते हैं, हम लोकेशन चेंज करके निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेम एड्रेस आ गया तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि हमेशा सेम आएगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा सेम आएगा। थोड़ा सा हम लोकेशन चेंज करके एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जिससे इजीली आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। अगर हम यहाँ पर लोकेशन कर दें इसको, अगर हम यहाँ पर लोकेशन का इसका जो फाइंड करना है वैल्यू का, अगर हम कह दें मुझे फाइंड आउट करना है LOC A122 का मुझे लोकेशन फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिए L1 L2 L3 ये तो सेम ही रहेगा, क्योंकि इसी में हम बात कर रहे हैं, इसी के लिए यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम हो जाएगा K1 K2 K3 A हो जाएगी वैल्यू। तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगा K1 -1, क्योंकि लोअर बाउंड यही है ना। देखिए K1 फार्मूला जो कहता था K1 माइनस लोअर बाउंड, तो K1 के लोअर बाउंड इसमें क्या है 1 है ना, तो हो जाएगा 1 - 1 = 0। इस तरह से E2 में क्या हो जाएगा 2 है, 2 माइनस लोअर बाउंड इसका कितना है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 = यहाँ पर आ जाएगा 1। और इसी तरह से यहाँ कितना आ जाएगा 2 माइनस इसका लोअर बाउंड कितना है 1, तो इसका भी आ जाएगा 1। तो फाइनली अगर हम शॉर्ट में लिख दें तो E1 का आ जाएगा 0, E2 का आ जाएगा 1 और इसी तरह E3 का भी कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब फार्मूला हम पुट कर लेते हैं। फार्मूला हम पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, LOC लोकेशन A122 = 100 मीन्स बेस एड्रेस प्लस 2 मतलब वेट, यहाँ पे W मीन्स साइज 2। फार्मूला क्या है E1 मल्टीप्लाई बाई L2, E1 कितनी वैल्यू है 0 मल्टीप्लाई L2 5 प्लस E2 की वैल्यू कितनी है 1 होल मल्टीप्लाई बाई L3 मीन्स 2 प्लस E3 की वैल्यू है 1। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 100 प्लस 2, ये 0 हो जाएगा, 1 2 3, ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 106। ध्यान दीजिए 106 अगर लोकेशन देखें तो 106 पे कौन आ रहा है, यहाँ पे 100 102 104 106 यही आ रहा है, मतलब यहाँ पे 3।
जो 3 वैल्यू है इसी का लोकेशन यहाँ पे निकल के आया। तो हम कह सकते हैं जो इस मेमोरी प्रेजेंट हो रहा था ये एड्रेस होगा और ये वैल्यू होगी। अब इसी वैल्यू, ध्यान दीजिए, अगर हम कॉलम मेजर में जाते हैं तो ये 3 जो वैल्यू है 3 कहाँ पे आ रहा है, 3 यहाँ पे आ रहा है इस एड्रेस पे। तो अगर हम इसी के लिए फाइंड आउट करें कॉलम मेजर पे तो मुझे आंसर में लोकेशन इतना आना चाहिए। तो उसको भी हम देख लेते हैं। उसको भी अगर हम देखें तो कैसे हो जाएगा, फार्मूला देख लीजिए आप। यहाँ पे हम कर लेते हैं लोकेशन A122 इक्वल टू 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई E3L2। E3 मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई L2 मीन्स यहाँ पे कितनी वैल्यू है 5 प्लस E2 की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई बाई होल मल्टीप्लाई बाई L1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस E1 की वैल्यू कितनी है 0। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल टू 10 इक्वल टू 124। देखिए 124 आया। अब देखिए 3 एलिमेंट यहाँ पे आया था रो मेजर में, इसकी एड्रेस कितनी थी 6 थी यहाँ पे 106। तो यहाँ पे 3 का कितना आया देखिए वो 24, ये 124, तो यहाँ पे भी 124 आ गया। तो आंसर भी वेरीफाई हो गया। तो सेम मेथड से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देख सकते हैं। होप सो आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। और कोई क्वेरी है या कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।